हेलो दोस्तों, मैं आकिब से आज से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ्स में अपन आज से पढ़ेंगे कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस। आप लोगों को पता ही है कितनी होती है कि बिना कैलकुलेशन के मैथ्स इम्पॉसिबल है। मैथ्स करना, मैथ्स सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अपन कैलकुलेशन की बात करें तो बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम और ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत मायने रखता है। अपन देखते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कुछ शानदार ट्रिक्स है और ऐसी ट्रिक जो आप लोग पहले जिनको 5 से 7 मिनट लगाते थे जिन मल्टीप्लिकेशन करने में, वही अब आप लगाओगे 3 से 5 सेकंड। कितने दोस्तों? 3 से 5 सेकंड में आपका फाइनली मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले 100 के आसपास की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है या गुणा कैसा करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले 100 से छोटी संख्याएं। 100 से छोटी संख्या, यदि मैं आपको बात करूं कि 100 से छोटी संख्या, तो 100 से छोटी संख्या अपन को इसे ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 92 मल्टीप्लाई बाय 97। कितना दोस्तों? 92 मल्टीप्लाई 97। अब इसका क्या करना है अपने को इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो तरीका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए 92 97 किसके समथिंग है? 100 के समथिंग, मतलब बेस का मानना है अपने को 100 बेस मानना है। 100 बेस माना तो 100 से यदि 92 का कंपेयर करेंगे तो -8 है। ओके, ये कितना है? -3। ओके, अब ये करने के बाद आपको इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कितना हो गया? 8 × 3 मतलब 8 3 24। ओके, अब ये जो 24 आया इसको अपने आंसर में इकाई के अंक से लिख देना है। ओके, इसके बाद अब आप या तो 97 में -8 करिएगा या 92 में -3 करिएगा। आपको दोनों एक ही सम मिलेगा, मतलब एक ही संख्या मिलेगी। अब 92 में से -3 किया तो कितना आया आपका? 89। 97 में से 8 माइनस किया तो कितना आया आपका? 89। अब जो 89 आया उसको कहां लिख देना है? यहां पर। मतलब अपना आंसर क्या जाएगा? अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 8924। कितना जाएगा? 8924। ये आया आपका फाइनल आंसर। देखो और एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसको अपन सॉल्व करते हैं। और आगे अगला लेते हैं अपन 84 × 88। कितना? 84 × 88। देखो दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अपने को बेस कमाना है 100, मतलब 100 के आसपास अपने को 100 से कंपेयर करना है इन दोनों संख्याओं को। जब अपन 100 से कंपेयर करेंगे 84 को, मतलब 84 को, तो माइनस कितना जाएगा? 16। इसका कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -12। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को बताया हूं कि इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 16 × 12 मतलब 192, मतलब 192। अब 192 का मैंने ये बोला था कि इकाई के अंक से कितने अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है। मतलब 92 अपन ने लिख लिया। केरी का कितना बच गया? एक। अब केरी का जो एक बचा उसका कहां यूज करना है बताता हूं आपको। देखो अब अगला अपना क्या था कि इन दोनों संख्याओं को क्रॉस में, किसमें? क्रॉस में यदि माइनस है तो घटा देंगे अपन। ठीक है, मतलब 88 में से 16 माइनस करेंगे, 84 में से 12 माइनस करेंगे, आपको एक ही संख्या मिलेगी। माइनस किया तो कितना हुआ अपना? 72। अब 72 में एक जो ये यहाँ का जो कैरी का बचा था उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मतलब कितना आ गया? 73। मतलब अपना आंसर फाइनल वाला कितना जाएगा? 7392। मतलब यदि यहाँ पर 3 अंकों में कोई संख्या आती है मल्टीप्लाई करने के बाद तो अपन 2 डिजिट लेते हैं उनकी, और जो थर्ड डिजिट बचती है वो थर्ड डिजिट को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 72 था यहाँ पर कितना हो गया? 73। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट एक और अपन एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैंने नेक्स्ट संख्या लिया 83 इंटू 92। मतलब अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि कितना है, किससे कंपेयर करना है, 100 से। जब अपन 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 कितना -17 है, ओके, मतलब 17 कम है। 92 कितना कम है, 8 कम है, मतलब कितना 8 कम है, मतलब -8 लिख दिया। मैंने आप लोगों को बताया इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 17 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 136। 136 के अपने कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, मतलब कितना हो गया 36। यहाँ पे अपन ने मैंने आप लोगों को बताऊं कि या तो इन दोनों संख्याओं को क्रॉस में घटा देना है, ये चाहो आप 83 में से 8 को घटाओ या 92 में से 17 को घटाओ, आपको एक ही संख्या मिलेगी। अपन ने देखा तो कितना आया अपना, 83 में से 8 को घटाए तो 75, 92 में से 17 को घटाए तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ का कैरी का एक बचा था, वो उसको कहां पे ऐड कर दिया 75 में। 75 में ऐड किया तो कितना हो गया 76, मतलब अपना आंसर कितना हो गया 76 36। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से अपने 3 से 5 सेकंड में उसके आंसर ले आएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए अपने 100 से छोटी यदि संख्याएं थी तो। अब यदि आप बोलो सर यदि 100 से बड़ी संख्याएं हो, 100 से बड़ी संख्याएं हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि उसमें भी अपने कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी अपने किया है। ठीक है, मतलब कौन सी होना चाहिए 100 से, मतलब 100 से बड़ी संख्याएं। अब 100 से बड़ी संख्याएं को अपन लेते हैं, तो 100 से बड़ी संख्या लेते हैं तो ऐसे मैंने आप लोगों के लिए लिया 104 गुणित 107। कितना लिया 104 गुणित 107। अब देखिएगा 100 से बड़ी है, वहां पे बस कंपेयर किससे करना है 100 से। अब 100 से कंपेयर करना है तो बड़ी है तो क्या कर देंगे +4, और यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे +7। वही काम इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सचुक 28, मतलब 28 मतलब इकाई अंक से 2 अंक लिखना है। ओके, अब वहां पे अपन 100 से छोटी थी तो वहां पर क्या करते थे, माइनस का साइन आ जाता था तो अपन घटा देते थे, यहाँ पर प्लस का साइन आया तो अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मतलब 104 में 7 को ऐड किया तो भी 111 हो रहा है, और 107 में 4 को ऐड किया तो भी कितना हो रहा है 111 हो रहा है। ठीक है, अपन इसको भी ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया आपका 111। यहाँ पे कोई कैरी का क्या नहीं है तो क्या करेंगे 11111। ठीक है, ओके, और ये अपना क्या जाएगा फाइनल आंसर। मतलब आपका आंसर कितना आया 111 28, मतलब 1112 आपका क्या आया आंसर आया। ठीक है, अब यदि अपन एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसी से रिलेटेड, तो इसी से रिलेटेड एक आध एग्जांपल और देखते हैं। तो अपन अब लेते हैं 117 गुणित 112, 117 इंटू 112। ओके, बेस क्या मानना है 100, बेस क्या मानना है दोस्तों 100 बेस मानना है। ठीक है, क्या करेंगे 17 ज्यादा है तो +17, 12 ज्यादा है तो +12। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। अब देखो 17 का और 12 का गुणा करना है तो ये भी अपने कभी पहाड़े याद नहीं हो, टेबल याद नहीं हो तो अपन क्या करेंगे 17 को 10 बार गुणा कर लेंगे, मतलब 17 था 170। अब 12 बार करना था तो 2 बार और करेंगे तो 17 दूनी 34 और 170 कितना हो गया 204। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया दोस्तों 204। ओके, मैंने आपको बोला कि इनके कितने अंक लेना है, इकाई अंक से 2 अंक लेना है। ओके, नेक्स्ट आगे अगली स्टेप में क्या करना है 112 में 17 को जोड़ देंगे, 117 में किसको जोड़ देंगे 12 को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 129, 129। अब यहाँ पे अपने पास कैरी का भी है तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 133, मतलब 131। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 13104। ओके दोस्तों,
ठीक है, देखो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले क्या करना है कि 100 बेस मानना है। यदि 100 से छोटी है संख्या तो माइनस में, 100 से बड़ी है तो प्लस में। ओके, अब यदि 100 से जो छोटी या बड़ी संख्या रही उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पीछे से 2 अंक, इकाई अंक से 2 अंक लिख देना है। थर्ड अंक हो, यदि थर्ड प्लेस पे कोई अंक हो तो उसको कैरी के रूप में। अब यदि माइनस छोटी थी तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो घटा देंगे, प्लस आएगा तो जोड़ देंगे। अब आप क्रॉस में जोड़ेंगे, क्रॉस में जोड़ेंगे तो जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपना संख्या क्या आएगी, एक ही संख्या आएगी। मतलब 117 में 12 जोड़ा तो भी 129 हुआ, 112 में 17 जोड़ा तो भी 129 हुआ। जो कैरी का यहाँ पर बचा था वो कितना था, 2 को 129 में जोड़ा कितना आया, 131। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू और इसको क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। इसके बाद में फिर अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि अपन देखें तो अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। एक 123 मल्टीप्लाई बाय 107। ओके, ठीक है, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 107, ठीक, कितना जाता है दोस्तों, 23। कितना जाता है, 0 से 1 ज्यादा है तो प्लस। ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 23 गुणित 7 मतलब 161 मतलब 161। ओके, अब क्रॉस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 123 में 7 ऐड किया या 107 में 23 ऐड किया तो कितना आएगा, 130। ठीक है, यहाँ पर कैरी का कुछ बचा है क्या, हाँ बचा है, कितना 1, तो 1 को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कितना हो गया, 131। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ का 61 और यहाँ का 131। मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया अपना 131, 61। ओके दोस्तों, अब ये तो था अपन ने, आप लोगों को मैंने बताया यदि 100 से छोटी संख्या हो, 100 से छोटी हो या 100 से बड़ी हो तो आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे यदि एक संख्या 100 से छोटी हो और एक संख्या 100 से बड़ी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। और वो तरीका क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। ठीक है दोस्तों, 100 से बड़ी एवं छोटी क्या करना था, इनका अपने को मल्टीप्लाई करना था। तो अपन ने ले लिया, सपोज दैट 97 इंटू 106, कितना 97 इंटू 106। देखिए मैंने आपको बोला था कंपेयर किससे करना है, 100 से। 100 से बड़ी है तो प्लस, 100 से छोटी है तो माइनस। तो 100 से छोटी कितनी छोटी है, 3 तो -3। 100 से बड़ी है कितनी, 6 तो +6। अब यहां पर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो गया, 6 3 18। अब आप बोलोगे सर यहां पे अपन क्या करें, तो यहां पे भैया देखो यहां माइनस है तो 106 में से घटा देंगे, प्लस है तो 97 में जोड़ देंगे। सिंपल, 97 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया 103। 106 में से -3 किया तो कितना हो गया 103। ठीक है, तो अपन माइनस करें या प्लस करें अपनी संख्या सेम आएगी। ओके, तो कितना आ गया 103। अब जब ये दोनों चीज आ गई है तो अपना आंसर क्या होगा, अपन वहां पे सीधा लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर अपन सीधा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा काम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 118 को किस में से माइनस करेंगे, 100 में से। अब 100 में से माइनस करेंगे 18 को तो कितना बचेगा 82। तो 82 को अपन कहां लिख देंगे, यहाँ पर। अब 100 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कितना 103 में से एक कम कर देंगे, मतलब कितना जाएगा 102। मतलब 103 - 1 मतलब 102। ठीक है, और अपना आंसर कितना आ जाएगा 102 82। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो सपोज दैट आप कहाँ पे गए, एक शॉप पर गए, वहां पे आपने कोई सामान खरीदोगे। मतलब यदि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप किसी शॉप पर गए, कितने पैसे लेके,
इतने मतलब इन दोनों का माइनस या प्लस करने के बाद जो संख्या आ रही उतने पैसे लेके आप शॉप पर गए। मतलब 103 नोट 100 रुपीस के, कितने के, ध्यान से सुनना, 103 नोट, कितने, 103 नोट 100 रुपीस के आप लेके गए, ठीक है। 103 नोट आप 100 रुपीस के लेके गए, तो यदि आप 100 रुपीस के 103 नोट लेके गए, अब आप जब 103 नोट 100 रुपीस के लेके जाओगे, आपने माल कितने का खरीदा, आपने शॉपिंग कितने की, 18 रुपए की, तो आप स्वाभाविक आप क्या करोगे, आपके पास खुले पैसे नहीं, आपके पास रुपए कितने, पूरे पैसे 100 के नोट है, तो आप क्या करोगे, 18 रुपए दुकानदार को कटाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे, 100 का एक नोट निकालोगे, मतलब 103 में से कितने नोट निकालोगे, एक नोट निकालोगे, कितने का, 100 का एक नोट निकालो, तो आपके पास बचेंगे कितने, 102 नोट बचेंगे, स्वाभाविक है। अरे देखो 103 में से 103 नोट है आपके पास 100 के, 18 रुपए कटाना है, आपने 100 का निकाल लिया किट्टी में से, अब आपके पास कितने बचे, 102, तो 102 दुकानदार 18 रुपए काट के आपको कितने रुपए वापस करेगा, 82 रुपए, तो दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा, 82 रुपए। पर एक जितने नोट बचे उसको यहाँ पर, और दुकानदार जितने रुपए वापस करे उसको इकाई के अंक से लिखना है, सिंपल सा लॉजिक ये है। मतलब ये कि आप अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, और फिर उसके बाद अपन इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो अब जैसे मैंने बोला आपको 91 गुणित 112, ठीक है, 91 गुणित 112, ठीक है, 100 बेस माना, सिंपल सा लॉजिक करना क्या है, -9 + 12, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ ना, हाँ यहां तक तो क्लियर ही है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 12 गुणित 9 मतलब कितना हो गया, 108, ओके। क्रॉस में देखें तो एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस का जोड़ देंगे, माइनस का घटा देंगे, तो 112 में से 9 घटाया तो कितना बचा, 101, मतलब यहां पे अपन प्लस और माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 100, कितना बच जाएगा, 101, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपके पास 100 के कितने नोट है भैया, 101 नोट है, ठीक है, कितने कितने की, 100 के। आपने शॉपिंग कितने की करी, 108 रुपए की। जब आपने 108 रुपए देना है आपको दुकानदार को, और आपके पास सभी नोट कितने कितने के हैं, 100 के, कितने नोट है, 101, तो पूरी गिट्टी में से कितने नोट निकालोगे, 2 नोट निकालोगे, क्योंकि 200 रुपए दोगे तभी तो 108 काटेगा ना। तो जब आपने 101 नोट की गड्डी में से कितने नोट निकालिए, 2 नोट, तो आपके पास कितने नोट बचे भैया, 99, ओके क्लियर। अब जब 200 रुपए आपने दुकानदार को दिए, तो और दुकानदार कितने रुपए काटेगा, 108 रुपए काट के आपको कितने रुपए वापस देगा, 92 रुपीज वापस करेगा। मेरा अपना फाइनल आंसर कितना आएगा फिर दोस्तों, 992, मतलब यहां से 2 माइनस, 200 में से 108 माइनस किया तो आपका आया 92, ठीक है, और यहां से -2 किया तो आपका कितना आ गया, 99। ये 2 कहां का आया, ये वाला, ठीक है ना, ओके दोस्तों क्लियर हुआ। अब एक एग्जांपल और इसी का देख लेते हैं, तो वो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिया 96 मल्टीप्लाई बाय 133, ओके दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना कम है, -4, कितना ज्यादा है दोस्तों, 33, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का कितना आ गया, 33 गुणित 4, गुणा करना है तो अपने को 33 का भाड़ा आता नहीं, तो 30 का तो आता है, 30 का भाड़ा 4 बार पढ़ लो, मतलब कितना हो गया, 4 3 12 120, और 3 बार में पढ़ना है तो 4 3 12 120, और 12 कितना हो गया, 132, ठीक है, 132। यहाँ माइनस का है तो घटा देंगे, यहाँ प्लस का है तो जोड़ देंगे, तो 33 को 96 में जोड़ दिया, या 133 को 4 में से घटा दिया, तो 133 को घटाया और 133 और 33 को 96 में ऐड कर दिया, तो भी कितना आएगा आपका दोस्तों, कितना आएगा, अरे 196, ओनली 96 और 33 कितना हुआ, 100
129 या 133 में से 4 कम करेंगे तो भी कितना होगा 129। अब आप लोगों को वही वाली पिक्चर अपन पहुंच गए कहां पर 100 पे पहुंच गया। 100 पे पहुंचे अपने पास पैसे कितने हैं भैया 129 नोट कितने कितने के 100 रुपए के। कितने रुपए की शॉपिंग करी 132 रुपए की। तो कितने नोट निकालेंगे 2 नोट निकालेंगे। मतलब कितने नोट निकाला 2 नोट निकाला मतलब आपके पास कितने बचे 127 नोट बचे। और दुकानदार उसको कितने रुपए काट के देगा आपको 132 रुपए काट के देगा। तो आपको कितने रुपए वापस रिटर्न करेगा वो 68 रुपए। ठीक है ना 132 माइनस कितने में से कम करना है 200 में से तो कितने बचेंगे आपको 68। तो 68 को कहां पर लिखना है इकाई अंक से और जो नोट उन बचे हैं उनको कहां पे लिखना है थर्ड प्लेस से लिखना है स्टार्ट कर देना है। ठीक है तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 127.68। दोस्तों ये था आज का अपनी शानदार वाली जो ट्रिक थी और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये ट्रिक। और मैंने आपको गारंटी से बोला था कि 3 से 5 सेकंड में आपको पक्के कैलकुलेशन आ जाएगी या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका। तो वो मैंने आपको ला दिया हूं। अब आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को में शेयर करिएगा। ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी वीडियो डलती है हमारी वो आप लोगों को तक तुरंत पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। ओके थैंक यू।